सुबह उठना इतना आवश्यक होता है और यहाँ पर सभी लोग इतनी जल्दी क्यों उठ जाते हैं? भगवान शिव ने कहा, है देवी। तब सन्यासी लड़के को समझाते हुए कहा, सुबह यानी ब्रह्मा मुहूर्त में उठने के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान छिपा हुआ होता है। लड़के ने कहा, कृपया मुझे यह विज्ञान बताने की कृपा करें। सन्यासी ने कहा, रात्रि को 4 पहर में बांटा गया है। पहला रुद्र काल, जिसका समय 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक होता है। दूसरा राक्षस काल, जिसका समय रात्रि 9 बजे से रात्रि 12 बजे तक होता है। तीसरा गंधर्व काल, जिसका समय रात्रि 12 से सुबह 3 बजे तक होता है। और इसे हाथ में जो भी पहर आता है उसे मनोहर काल कहते हैं। इस समय को ब्रह्मा मुहूर्त का अमृत मेले का नाम भी दिया जाता है, कहा जाता है। इसका समय 3 बजे से सुबह 6 बजे तक होता है। यह समय होता है जब संन्यास संसार की नकारात्मक शक्तियाँ निष्क्रिय अवस्था में होती हैं और सकारात्मक शक्तियाँ सक्रिय होती हैं। ब्रह्मा मुहूर्त अर्थात देव मुहूर्त, ब्रह्मा मुहूर्त का अर्थ देवता का समय होता है। भगवान शिव ने कहा, है देवी। वह सन्यासी आगे कहता है कि इस समय देवता धरती पर विचरण कर रहे होते हैं और जागृत मनुष्य पर उसका बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ब्रह्मा मुहूर्त में ऐसा समय होता है जिसे मनुष्य का मस्तिष्क बिल्कुल ही खाली होता है, जिससे किसी प्रकार के कोई विचार नहीं होते और जब समय व्यक्ति अपनी पुस्तक खोलकर पाठ का अध्ययन करता है तो उस समय सब कुछ जल्दी जल्दी याद हो जाता है और यह लंबे समय तक याद भी रहता है। यह ऐसा समय है जिसमें हम ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। इस कारण आश्रम के सभी शिष्य और संस्थान में बहुत से ज्ञानी लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और प्राचीन काल में रोशनी का कोई स्रोत न होने के कारण लोग अपने दिन का समापन सूर्यास्त के साथ और आरंभ सूर्यास्त के साथ करते थे। यही तरीका जिसका मानव जीवन प्रगति के साथ तालमेल बनाकर चलता है। भगवान शिव ने कहा, है देवी। फिर लड़के ने कहा, ठीक है, मैं कल से अपना संकल्प फिर से शुरू कर दूंगा, परंतु ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर मुझे क्या करना है? सन्यासी ने कहा, ठीक, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ब्रह्मा मुहूर्त में क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। सबसे पहले उठकर धरती माता को पर पाँव रखने से पहले धरती माता को प्रणाम कर चाहिए और अपनी दोनों हथेलियों को ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। उन्होंने तुम्हें आज का सूर्यास्त देखने का अवसर प्रदान किया है। इससे बाद आप नित्य कर्म कर स्नान से शरीर उसने बल्कि मन की शुद्धता भी होती है। स्नान करने के पश्चात ध्यान की प्रक्रिया होती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान की अवधि 21 दिन तक होती है। इस विधि का प्रयोग तब तक किया जाता है जब अपनी कोई मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं। यह भगवान शिव ने कहा, है देवी। आगे यह सन्यासी कहता है, ज्ञान का चक्र दोनों भुवों के बीच में होता है। यह संकल्प का स्थान भी कहा जाता है। अगर इस चक्र पर ध्यान केंद्रित किया जाए और अपनी मनोकामना को बार बार दोहराया जाए तो 21 दिनों के भीतर वह मनोकामना पूरी हो जाती है। और अगर आपके मन में कोई अधूरी मनोकामना है और आप ये पूरी करना चाहते हैं तब इससे पहले उस मनोकामना का स्पष्टीकरण कर लें और आपको क्या करना चाहिए निर्णय अवश्य कर लें। इससे बाद ध्यान की विधि करें। सारा ध्यान ज्ञान चक्र पर लगाएं। इस दौरान लंबी गहरी सांस लें और मांस को रोक कर रखें। इस समय आपकी अपनी इच्छा को मन ही मन दोहराते अपने मन में इष्ट देवी देवताओं को और गुरुजनों का चिंतन करें। भगवान शिव ने कहा, है देवी। उस सन्यासी ने कहा, जब संन्यास को रोकना कठिन हो जाता है तब धीरे धीरे सांस को बाहर निकाल दें और सांस को नाक से भरें और मुख से बाहर निकालें, मुख से बाहर छोड़ें। इस प्रक्रिया को 3-4 बार प्रतिदिन दोहराएं। ऐसा प्रतिदिन करने से आपकी ही जो मनोकामना है वह अवश्य मन चंदन अवश्य पहुंच जाएगी और ब्रह्म मुहूर्त के समय ईश्वर की विशेष कृपा होती है। और कोई भी व्यक्ति अपनी मनोकामनाओं को इस समय दोहराता है तो उसकी इच्छा जल्दी पूरी हो जाती है। भगवान शिव ने कहा, है देवी। इस प्रकार सन्यासी ने उस लड़के के बारंबार ब्रह्म मुहूर्त उठने का धन्यवाद दिया।